नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ईशा गुप्ता। आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की ओर। फिरोजाबाद प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया कल्याण मंडप भवन का लोकार्पण। मंत्री जी ने कहा, योगी जी की सरकार ने गरीबों को ये भवन सौंपकर बहुत बड़ी सौगात दी है। अब गरीबों के बच्चों के शादी विवाह समारोह अब कम पैसे के खर्चे में इस भव्य भवन में कर सकेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में मंत्री जयवीर सिंह ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्य योजनाओं के चेक, छात्राओं को टैबलेट व अन्य लाभार्थियों को उपकरण वितरण किए गए। वहीं नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को नियुक्ति पत्र दिए, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। मक्खनपुर कस्बे में बने कल्याण मंडपम के भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी रमेश रंजन सहित जनपद के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद, जनता 24 न्यूज। रिपोर्टर गौरव राठौर। पूरे प्रदेश में गरीब लोग हैं, शादी के लिए पार्टी प्रोग्राम के लिए को देखते सब बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है। तो पूरे प्रदेश करोड़ के इस तरीके से बिल्डिंग बने, लगभग 3.5 करोड़ रुपए की धनराशि की बिल्डिंग आप लोग देख सकते हैं, इतना भव्य है। इसका मेन पर्पज नगर पंचायत के ऐसे लोग जिनके पास शादी के समय में बाहर किराए पर कहीं अलग अलग लेने का खर्चा होता है, उसको किफायती दर पर कम रेट पर यहाँ आके से व्यवस्था किया जाता है। जैसा खाया कुछ भी आते आपको जितना यहाँ भी रखेंगे, उन लोगों का भी यही होता है कि बिल्कुल इतना कम हो लोगों को समस्या न हो। इसके साथ ही नगर विकास विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश में और भी काफी सारी स्कीमें चल रही है। जनधन योजना के अंतर्गत नगर सिंचन योजना, नगर वैश्विक नवोदय योजना, तो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, सब जगह काफी सारे रोड के काम है, डेवलपमेंट के काम हो रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से भी आप देखिए माननीय मंत्री के आशीर्वाद से जितने नगर पंचायत या नगर पालिका में अपने प्रदेश में जनपद में कोई भी जो धार्मिक लोकेशन है, वहाँ मंदिर हो, पर्यावरण चीजें हैं, यहाँ पर पहुँचने के लिए जो अपने लोग हैं पहुँचने के लिए, और हम व्यवस्थाओं को देखेंगे तो काफी सारी व्यवस्थाओं की गई है। जनपद में ब्लास्ट के लिए फेमस है, काफी सारे लोग आए हुए हैं। ब्लास्ट के लिए देश भर में पहला म्यूजियम जो अपने जनपद में बन रहा है, उसके माध्यम से आने वाले समय में इनकी ख्याति मिलेगी। उसके लिए मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। आज एक और शुभ अवसर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और जनपद में लगभग 350 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का चयन कार्यक्रम हुआ भी है। कुछ ब्लॉकों में हो चुके, बाकी जगह भी चल रहा है। इसमें सीधे पार्टी पूरी टीम ने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष होकर मेरी पर जो लोगों का बहुत बड़े थे सारे कागज विश्लेषण करने के बाद यह किया है। आज 4 ब्लॉक से लगभग 70 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और जब उनकी नई ड्यूटी पर दिया जाएगा। प्रधानगढ़ है, उन्होंने भी बहुत ही बढ़ चढ़कर सहयोग किया है और उनका भी बहुत आभारी हूँ। उन लोगों ने बहुत ही अच्छी मानसिकता से काम किया है। एक चीज सर मैं और बताना चाहूँगा, एक अभियान और हमारे जिलाधिकारी महोदय और राज्यपाल महोदय ने शुरू किया था कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आप अगर प्ले स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में, वहाँ उनको खेलने के लिए बहुत सारी सामग्रियाँ होती हैं, हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं रहती थी। आज आप देखेंगे अगर नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जाएंगे तो उन आंगनबाड़ी केंद्रों पर ऐसी चीजें जो बच्चे जिससे खेल में अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने समय को वहाँ पर अधिक से अधिक खुशहाली होकर बिता सकते हैं। आज उन सभी केंद्रों पर लगभग 20 से 22 हजार रुपए का, 30 से 24 हजार रुपए का आंगनबाड़ी की, जिसमें बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी चीजें, ज्ञानवर्धक चीजें और बच्चे कैसे खेल खेलकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, ऐसे सभी केंद्रों पर जो विषय का काम कराया गया है, ये 2 काम
आंगनबाड़ी केंद्र में जिलाधिकारी महोदय के प्रेरणा से और नवाचार के रूप में यहाँ शुरू किया गया था। जो शासन के द्वारा नगर पंचायत मक्खनपुर के अंतर्गत 3.25 करोड़ रुपए की लागत से एक मंडपम जो समाज कल्याण करेगा, लोगों की भलाई करेगा, लोगों के सभी कार्यक्रम यहाँ आयोजित होने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थल पर ये बनाने का काम हुआ है। इसके लिए और इसको बनाने के बाद इसको टाउन एरिया मक्खनपुर को हैंडओवर करने का काम हो गया है और टाउन एरिया मक्खनपुर की देखरेख में ये जनहित में, लोक हित में, गरीबों के हितों में सामाजिक कार्यक्रम, शादी बारात के कार्यक्रम, अन्य जो कार्यक्रम है उसके लिए ये उपलब्ध रहेगा। खासकर इससे जो गरीब लोग हैं तो बड़े बड़े गेस्ट हाउस का या रिसोर्स का पैसा पे नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त स्थल ये उपलब्ध हो गया है। इसके लिए मक्खनपुर के नगर पंचायत के रहने वाले सभी निवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ यहाँ पे आज जो नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र देने का काम हुआ, तमाम जो बैंक की योजनाएं, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक देने का काम हुआ और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी यहाँ उनके चेक, उनकी अन्य चीजें देने का काम हुआ है। और इस पुनीत अवसर पर जिला प्रशासन के हमारे जिलाधिकारी जी, सीडीओ साहब के साथ उनकी पूरी टीम, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, उनकी पूरी टीम और तमाम गणमान्य लोग यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मंत्री जी, श्यामलाल पाल जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में रेप हत्याएं बहुत बढ़ गई है और शोषित वंचितों का उत्पीड़न हो रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि श्यामलाल पाल जी तो खैर अभी आए हैं, शायद हो सकता है उन्हें ज्ञान न हो, लेकिन जब जब उन्हें भाई 12 से 17 वाली यादें कभी आ जाती है रात में, तो उस समय के उत्तर प्रदेश के जो हालात थे वो बखान करने लगते हैं, तो भूल जाते हैं कि अब 17 के बाद 8 साल का योगी जी का कार्यकाल है जिसमें ये चीजें नहीं हो सकती। तो कभी कभी वो सपने में जो आता है उन्हें अपने ख्याल और वो चीजें अपने बताने का काम करते हैं। सर, ये पहला कल्याण मंडप है या शासन की मंशा ऐसी है कि और भी जितनी पंचायतें हैं उसमें ऐसा प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा? देखिए, लोक कल्याण और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह समर्पित भाव से बेटी व्यवस्था उपलब्ध कराने में बहुत ही उदारता से काम कर रही है। जहां जो जरूरत है समाज के भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के हितों के लिए और तमाम डेवलपमेंट की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह कृतबद्ध होकर, संकल्पबद्ध होकर प्रदेश सरकार काम कर रही है और लगातार ये उपक्रम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव पर कहा है कि ये मैच फिक्सिंग है, क्या कहेंगे? अब उनका भी मैम रोज आए दिन जो सुनते हैं लोग, मुझे लगता है बचकाने की बातें करने के अलावा कोई गंभीर बात करते ही नहीं हो, कहाँ गंभीरता से लेते हैं।